जी टुडे आवर टॉपिक इज क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल जो है दैट इज जी मैम आपने 4/4 के डिटरमिनेंट करा दी। 4/4 का डिटरमिनेंट 3/3 का मैंने कराया है, 4/4 का आप खुद करेंगे। आपको जो प्रोसेस बताया है उसमें थोड़ा सा हिंट दिया था कि इसको इस तरह से करना है। मुश्किल है इतना मैम, वो नहीं हो सकता, वो इतना 3/3 का इतना मुश्किल है, 4/4 का कैसे करें क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। स्टूडेंट करना तो है ना आपने। अच्छा आप जरा यहाँ पे देखिएगा, जरा एक मिनट, मैं पहले क्रैमर के बारे में डिस्कशन कर लूं फिर उस तरफ आते हैं। अच्छा क्रैमर रूल में स्टूडेंट कैपिटल AX इज इक्वल टू बी है, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है AX इज इक्वल टू बी। तो ए का जो मैट्रिक्स है वो है n/n² मैट्रिक्स है विद कोफिशिएंट्स है, और इसके अलावा आपने यहाँ पे जो चीजें जैसे फाइंड आउट करनी है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो आप उसके कॉलम के साथ रिप्लेस करके करेंगे, ठीक है। और डिवाइड में आप लेकर जाएंगे उसके टोटल के साथ। अभी आपको इसकी एग्जांपल के हिसाब से बताते हैं कि कैसे आप करेंगे। जैसे ये द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस है, ठीक है। 3x1 + 2x2 इज इक्वल टू 80, 2x1 + 4x2 इज इक्वल टू 80। आपने इसे AX इज इक्वल टू बी, जो आपके पास लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसमें आपने लिखा है इसे AX इज इक्वल टू बी। अब इसके कोफिशिएंट्स देखें, x1 x2 दो वेरिएबल्स हैं। जो वेरिएबल्स हैं उन्हें आप कॉलम की तरह लिख देंगे x1 x2, और जो इसके साथ वैल्यूज हैं 3 2 2 एंड 4, साथ ही उसके साइन, उसका जो पहले वाला साइन है उससे पहले उसको भी साथ ही आप लिखेंगे 3 2 2 4। और ये x1 x2 इज इक्वल टू राइट साइड पे देखें 80 80, ठीक है। आपने इस तरह से लिखा। अब नेक्स्ट में आपने क्या किया कि इसको आपने यानी कि जो आपके पास पहले वाली जो रो है, ये बी का जो मैट्रिक्स है, इसे पहले कॉलम के साथ आप रिप्लेस कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। 3 2 की जगह पे आपने 80 80 जो है उसको आपने यहाँ पे कॉलम 1 में लिख दिया। और 2 और 4 ये आपके पास x1 जितने इसके अंदर वेरिएबल्स है ना, पहला वेरिएबल ये x1 है तो ये आपके पास जनरेट हो रहा है, वो होगा आपके पास Δ1/Δ, ठीक है। Δ1 जो है वो आपके पास है कि आपने जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके अंदर जो कॉलम 1 है उसकी जगह पे 80 80, ये जो राइट साइड वाला कॉलम है उसको पेस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है 80 80 2 4 ओवर। ओवर के अंदर आप ओरिजिनल वाला मैट्रिक्स डालेंगे 3 2 2 4, ठीक है। 3 2 एंड 2 4, ये इस तरह से आपने मैट्रिक्स डाल दिया इसमें। इज इक्वल टू, आगे आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 8 × 4 8 × 4 -2 × 80, ठीक है। ओवर, अब आपने 3 × 4 किया, माइनस करके आपने 2 × 2 किया, ठीक है। 8 4 जो है वो आपका 320 - 160, तो ये आपके पास इक्वल आ जाता है 160। और नीचे 12 - 4 जो है दैट इज इक्वल टू 8। आपने आगे से डिवाइड किया तो ये आपके पास वैल्यू आ गई x1 की। सिमिलरली आपने इसी तरह से किया x2 इज इक्वल टू Δt और Δ2/Δ, ठीक है। और इसके अंदर अब आपने राइट साइड पे जो आपके पास 80 80 है उसकी जगह पे आप उसको 2 4 की जगह पे उसे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पहली वाली वैल्यू आपके पास एज इट इज 3 2 ऐसे ही कॉलम आ जाएगा, जैसे कि फर्स्ट में 2 4 ऐसे ही था, पहला कॉलम की जगह 80 80 था, ये राइट साइड की वैल्यू। अब दूसरे कॉलम की जगह पे 80 80 होगा, जो पहले की जो वैल्यू है कॉलम की वो वही रहेगी 3 2 ओवर ओरिजिनल वाला जो मैट्रिक्स है 3 2 2 4, ठीक है। ये Δ2/Δ होगा। Δ2 का मतलब है कि जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह पे हमने बी को पेस्ट कर दिया। इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें 3 × 1 3 × 80 आ जाएगा, -2 × 80 आ जाएगा, ओवर 3 × 4 आएगा, -2 × 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसकी कैलकुलेशन करने के बाद 80/8 आता है, दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब हम जरा सा इसको कोई इसका क्वेश्चन देखते हैं, उससे रिलेटेड जो है हम थोड़े से करते हैं। एक्सरसाइज है 9.4 में जी आपने देखें, ये स्टूडेंट आपने जो है डिटर्मिनेंट की बात की थी जी। आपको कहा गया था इसके कोफैक्टर्स आपने निकालने हैं, जैसे कि ये 5/5 का मैट्रिक्स है। आपने इसका, ये तो आपकी प्रैक्टिस है कि आपको मेथड आता है, उसको आपने कैसे लेकर चलना है। थोड़ा लेंथी होगा लेकिन प्रोसीजर अप्लाई करके देखें। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, ये देखें स्टूडेंट, ये है क्रैमर रूल। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट सा हुआ है यहाँ पे। क्रैमर रूल के बारे में सिस्टम को आपने डिस्क्राइब करना है। ये आपके पास है इक्वेशंस है, इसमें आपके पास
4x4 की भी है, 2x2 का भी है, 3x3 का मैट्रिक्स भी है। ये आपके पास सिस्टम, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। तो आप इसको जो है 3x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू दिस इज, ये देखें ये 2x2 का मैट्रिक्स बन गया। ये जहाँ पे 3 वेरिएबल्स तक की 3 इक्वेशंस हैं, मैट्रिक्स जो है ये आपके पास स्केयर होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, यानी नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक जितने होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास 3x3 का सिस्टम बन गया। सिमिलरली अगर आपको 4x4 का भी दिया जाए तो वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अभी तक तो यहाँ पे 3x3 का ही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक मैं फॉर प्रैक्टिस जो है वो आपको कोई क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ 3x3 का भी और 2x2 का भी। अच्छा जी, ये है एक्सरसाइज 9.4 का क्रैमर रूल के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर है जस्ट लाइक आपके पास है, क्वेश्चन नंबर है 1। तो इसमें है कि आपने फाइंड द क्रैमर रूल करना है। 3x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू माइनस 13 एंड 4x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू है 0। तो सबसे पहले आप इसे लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप जो है ये आपके पास गिवन है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आप इसे इन मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म के लिए कैपिटल ए एक्स इज इक्वल टू स्मॉल बी कर लें, कैपिटल बी कर लें, बात एक ही है। अच्छा अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है ए का जो मैट्रिक्स है वो आप कैसे बनाएंगे कि 3 इज इक्वल टू बी है ना। अच्छा जी, 3 माइनस 2 4 एंड 6 ये है आपके पास, और कॉलम में आपने कर दिया x1 x2 इज इक्वल टू, जो राइट साइड है वो आपके पास आ जाती है माइनस 13 एंड 0। अच्छा अब आपने इसके अंदर जो है वो x1 की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे कि x1, अब दो वेरिएबल्स हैं, मैं फर्स्ट वाला x1 कर रही हूँ, दैट इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट लगा दिया और नीचे भी जो है वो आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दी है। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास है 3, नीचे वाली वैल्यू में 3 माइनस 2 एंड 4 एंड 6, और यहाँ पे जो पहले वाला कॉलम है उसकी जगह पे आप राइट साइड जो है उसे कॉपी पेस्ट करेंगे, माइनस 13 0 माइनस 2 एंड 6। ठीक है, यहाँ से आगे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस इंटू माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस इंटू माइनस 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है 78 में रखा है, माइनस 78 और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 0 इज 0 ओवर 18 प्लस 8, दैट इज इक्वल टू माइनस 78 ओवर 26। और अगर आगे आप इसकी फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं, जस्ट लाइक 2 3 6, 2 9 2 1 2 3 13 1 13 3 39, दैट इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, सिमिलरली आपने x2 की वैल्यू को किया। x2 की वैल्यू को करने के लिए आपने सेकंड जो कॉलम है वो उसकी जगह पे b की कॉलम को पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे है 3 4 और माइनस 13 एंड 0, यानी पहला कॉलम वही रहेगा और सेकंड कॉलम की जगह पे राइट साइड पे आ जाएगा। ओवर आपने जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसे नीचे डिनोमिनेटर में लिखा, 3 माइनस 2 4 एंड 6। अब आपने सिमिलरली उसी तरीके से इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस इंटू माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 6, ये इसके साथ है, माइनस इंटू माइनस 2 एंड 4। अच्छा जी, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 0 प्लस 4 3 12
और 4 1 ज़र 4 और 5 52 ओवर 18 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 52 ओवर 26। कैंसिलेशन अगर आप करते हैं 2 1 ज़र 2 3 ज़र 2 2 ज़र 2 6 ज़र फिर 13 1 ज़र एंड 13 2 ज़र दैट इज इक्वल टू 2। अब आपके पास जो इसका सोल्यूशन सेट जनरेट होता है वो आपके पास हो जाता है कि x1 और x2 के जो वैल्यूज हैं दैट इज इक्वल टू 2 एंड -3। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। लेकिन अगर एक स्टेप है इसका अबाउट द टॉपिक ऑफ द वेरिफिकेशन के ऊपर, तो ये तो आंसर है 3 और -3 और 2 नहीं है, जी जी ऊपर नीचे लिख दिया जी सर। जी ठीक है, x की वैल्यू है -3 और y की है +2। ठीक है, अच्छा जी, इसकी आगे आप स्टूडेंट के वेरिफिकेशन देखेंगे तो वेरिफिकेशन में आप कोई सी इसकी इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से कोई सी एक क्वेश्चन में इक्वेशन ले सकते हैं। 3x1 - 2x2 इज इक्वल टू -13। ठीक है, पहली ले लें दूसरी ले लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब आपने कहा कि बाय पुटिंग x1 और x2 की वैल्यूज जो है वो आप पुट कर दें। x1 है -3 और x2 है आपके पास +2। तो 3 है, x1 जो है वो -3 है और -2 इंटू x2 जो है वो 2 है, इज इक्वल टू -13। तो -9 -4 इज इक्वल टू -13। तो -13 इज इक्वल टू -13, ये आपके पास वेरीफाइड हो जाता है। ठीक है, आप सिमिलरली इसको दूसरे में भी। ठीक है स्टूडेंट, आपने इसका जो है मैं एक दफा ओवरव्यू इस क्वेश्चन का दिखा दूं आपको। ठीक है, ये आपने इस तरह से किया कि ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1। मैंने इसलिए क्योंकि मैंने लास्ट में इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 लिया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली आप देखें इसको -3 इसमें पुट करें, -12 और इधर 2 पुट करें, -12 + 2 12 इज इक्वल टू 0, यानी 2 इक्वेशन भी आप ले सकते हैं। अच्छा, अब बात हम करते हैं जी, आपने ये आपके सामने इसका ओवरव्यू है। अब हम इसके अलावा 3x3 के मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अच्छा, 3x3 में मैं आपको डिटर्मिनेंट की एक और फॉर्म जो है वो जरा इंट्रोड्यूस कराऊंगी स्टूडेंट के, अगर आप उसकी जगह पे उसको यूज करके देखें। क्रैमर्स रूल है 3x3 के साथ। और ये जो पीछे वाला हमारे पास क्रैमर रूल था ये हमने किया था 2x2 के साथ। 2x2 यानी कि 2 वेरिएबल्स थे और 2 इक्वेशंस थी। अब आप 3x3 इसमें हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अभी हम इसकी वेरिफिकेशन से मैं देखूंगी कि जो मैंने मेथड में आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ ठीक सूटेबल है या नहीं। बल्कि इस तरह करते हैं कि इसकी एग्जाम्पल की साइड पे आते हैं ताकि आंसर हमारे सामने ही हो। 211548 मोहम्मद हमजा। अच्छा जी स्टूडेंट, अब देखते हैं कि आपने क्रैमर रूल को जो है 3x3 की फॉर्म में जो है हम करने लगे। अच्छा, इसका है कि 3x3 का ये को फैक्टर के बगैर इसने निकाला हुआ है। यहाँ पे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे लिया है वो मैं अभी देख के बता देती हूँ कि अगर हम इस तरह से करके देखें तो देख लेते हैं 1/1 का भी कैसे लिया हुआ है। अच्छा जी, अब जैसे कि यहाँ पे है, मैं इसी एग्जाम्पल को ले रही हूँ। ठीक है, तो इसमें है कि आपके पास है x1 x1 plus 2x2 is equal to 5, that is equation number 1. x1 minus x3 is equal to -15. अच्छा है कि इसमें कुछ वेरिएबल्स मिस करके दिखाएं ताकि आपको बता दें कि वो मिसिंग वेरिएबल्स को आप कैसे 0 के साथ करते हुए उसको लेकर जाएंगे। ये 3 इक्वेशन नंबर। तो आपने इसी तरह से उसे लिखा कि इन मैट्रिक्स फॉर्म
मैट्रिक्स फॉर्म में आपने लिखा कि 1 2 सॉरी ax इज इक्वल टू b पहले, ठीक है। a देखें, a है आपके पास ये 1, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे है x1 x2 एंड x3। टोटल आपने वेरिएबल्स पहले सारी इक्वेशंस में देख लेने। हो सकता है यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू ना होती है आपके पास, सिर्फ x3 होता है, बट आपने स्मॉलेस्ट वेरिएबल और यानी x1 x2 x3 की जगह पे ये x y z करके भी आ सकते हैं। आपने सारे वेरिएबल्स डिफरेंट वाले देख लेने हैं। मींस मैं इधर w s t p इस तरह कुछ लिख सकती हूँ वेरिएबल्स की जगह। तो आपने सारी इक्वेशंस में पहले देखना है कि ये वेरिएबल अल्फाबेटिकली तौर पे कैसे आ रहे हैं। तो अभी ये मेरे पास है ना कि मैंने ये 3x3 का मैट्रिक्स जनरेट करना है, लेकिन यहाँ पे मुझे पता चल गया है कि ये है x1 x2 एंड x3, ठीक है। इज इक्वल टू राइट साइड तो आपको पता है 5 है, -15 है और 40 है। अब आपने ये करना है कि यहाँ पे सारी वैल्यूज पहले कॉलम में x1 वाली होंगी, मतलब x1 की जितनी वैल्यूज हैं कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे होंगे, x2 के जो है वो सेकंड कॉलम में होते हैं और x3 जो होगा उसके थर्ड कॉलम में होंगे। अब यहाँ पे x1 है 1, x2 है 2, ठीक है, उसका x3 नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये +0 इंटू x3 है। मैम नीचे 1 1 -1 नहीं आएगा? नहीं, अब कॉलम वाइज नहीं, हम रो वाइज लिख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो 1 2 0, फिर 1 x2 की वैल्यू है 0 और x3 की वैल्यू है -1, ठीक है। यहाँ पे देखें x2 की वैल्यू मिसिंग है, वो 0 करेंगे, -1 3 2। आपने लिखना रो वाइज है, वैसे आपको मैं चेक कराने के लिए कह रही हूँ कि x1 जो है वो सारे यहाँ पे आते हैं फर्स्ट कॉलम में, x2 जो है 2 0 3 वो एक कॉलम 2 में होंगे और ऐसा। लेकिन लिखते वक्त आप रो वाइज लेकर चलें, इसको पूरी इक्वेशन को ऐसे लिखें कि आपने x1 x2 इस तरह। अच्छा, उसके बाद आपने किया कि यहाँ पे आपने जो है आपने यहाँ पे स्टूडेंट x1 की पहले वैल्यू आप लेंगे, x1 इज इक्वल टू, अब पहले वाला जो कॉलम है उसको मैंने पहले कॉलम के साथ ये b की वैल्यू को कॉपी पेस्ट कर देना है, 5 -15 एंड 40, यानी कि ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। 5 -15 एंड 40, दूसरी तीसरी से उसी तरह ही रहेंगे, 2 0 एंड 3 0 -1 एंड 2, ठीक है। और ये स्लैश स्टाइल में आ जाएगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म को जनरेट कर देगा। और बाकी फिर डिनोमिनेटर में ओरिजिनल वाला, ठीक है। इसको अक्सर लोग Δ1 ओवर डेल्टा के नाम से भी डिनोट करते हैं। ये ओरिजिनल वाला आ जाएगा 1 2 0 1 0 -1 -1 3 एंड 2। अच्छा जी, अब जरा देखें इसके डिटर्मिनेंट की एक फॉर्म जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये मैंने 5 लिया, ठीक है, इसको मैं पहले वाले को इस तरह लिखती हूँ कि ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा इसको कि 5 इसका पहले वाला और ये वैल्यूज, ठीक है, इसको मैंने हाइड कर दिया। आगे वैल्यूज 4 मेरे पास सब मैट्रिक्स आ जाता है, 0 -1 एंड 3 2, ठीक है, ये 5 के साथ। फिर -2, पहले हमने 2 by 2 का लिया था ना, वो तो आराम से हो जाता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ मैंने अब पहली रो को बस लिया है और -2, और -2 वाली रो और कॉलम को आपने हाइड कर दिया है, तो आ जाता है -15 -1 40 एंड 2, ठीक है। और फिर है +0, 0 के साथ आपने इसको कॉलम को और इसको हाइड किया, -15 जी जी, ये 0 के साथ मैं अब इसको कर रही हूँ। तो असल में इसकी लाइन एंड करना चाह रही हूँ, देखते हैं कि होती है जी। वो जाते ही साथ ही एंड पे ले जाता है, लेकिन चले लाइन तो क्रॉस ने खत्म कर दी, क्योंकि आपने कोशिश करनी है हमेशा ना पहले लिख लिया करें फिर ही लाइंस लगाएं आपने बाद में।
अच्छा जी, यहाँ पे देखें 0 को इसको मैंने हाइड किया है, -15 0 40 एंड 3 ओवर, यहाँ पे देखिएगा 0 को आपने हाइड कर लिया, -15 0 40 एंड 3। अच्छा, डिनोमिनेटर में भी देखिए, इसमें मैंने क्या किया है, साइन ये वाला +5, ठीक है, फिर ये वाला -2 प्लस माइनस प्लस -2 और ये वाला +0, ठीक है, और बाकी इस तरह। और नीचे वाले में आप, इसमें भी मैं फर्स्ट रो को ही लेकर जा रही हूँ, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसमें मैं वैसे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट कहते हैं नहीं मैंने पहली रो नहीं लेनी, हो सकता है कि इसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं या इस तरह, और वो स्टूडेंट जो है वो कहते हैं कि ये वाली जो रो है या ये वाला कॉलम जो है जिसमें जीरोस मुझे किसी में आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं या छोटी वैल्यूज नजर आ रही हैं, स्टूडेंट उस कॉलम को या उस रो को चूज करता है, आमतौर पर रो को, थर्ड को ले लेता है, ये थर्ड कॉलम को ले लेता है, तो मेरा ख्याल है उसको भी करके देखिएगा, उसका भी ठीक आंसर आएगा। लेकिन हम काम को एक स्पेसिफिक मेथड पे फिक्स करते हुए एक रूल जनरेट कर लेते हैं कि हम पहली रो को यूज करेंगे। अब यहाँ पे पहली वाली रो देखें, +1, और इस रो को और कॉलम को आपने हाइड किया, 0 -1 3 एंड 2, ठीक है, ये +1 आ गया, फिर है -2, -2 में इस रो को और कॉलम को आपने हाइड किया, 1 -1, और यहाँ पे है -1 एंड 2, फिर है +0, 0 में आपने रो और कॉलम को आपने हाइड किया, 1 0 -1 3। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा इक्वल के बाद मैं इसी के नीचे लेकर आ रही हूँ, 5 है, आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, मैं एक दफा इसका साइन कर देती हूँ, बाद में आप समझ जाइएगा। इसको अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखती हूँ, 0 × 2 माइनस इंटू -1 × 3, ठीक है, ये माइनस, यहाँ पे देखें 0 × 2 माइनस इंटू -1 × 3, और अब ये -2 -15 × 2, अगर दो साइंस इकट्ठे आ जाए तो कोशिश करें ब्रैकेट यूज करें, माइनस, अब यहाँ पे देखें आगे जो है वो स्पेस थोड़ा सा देख लेते हैं कितनी है, नहीं तो फिर उसी को जब तक आप उसको लेकर जा रहे हैं तो ठीक है, उसको जब तक उसके दरम्यान में इक्वल नहीं लगाते या डिवाइड का साइन नहीं लगाते तो वो नेक्स्ट लाइन नहीं कंसिडर होगी, माइनस इंटू -1 × 40। अच्छा जी, -15 × 2 माइनस इंटू -1 40, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने कर दी। अब ये +0 है, यहाँ पे देखिए मैंने इसी रो को यहाँ पे नीचे वाली लाइन से चलाना शुरू कर दिया है, -15 × 3 -0 × 40 ओवर, अब ये मेरी ओवर का मतलब है कि अब ये वाली लाइन जो है वो डिस्कशन में आ रही है, ठीक है, तो इसमें अच्छा कोशिश करें ये जो इक्वल है ना इसको ये डिवाइड की लाइन पे सेंटर पे लगाना है आपको। अच्छा जी, अब जरा यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 इंटू 0 × 2 माइनस इंटू -1 × 3, ठीक है, 0 × 2 माइनस इंटू -1 × 3 -2, और 1 × 2 माइनस इंटू, अच्छा अब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ स्टूडेंट, ये कि जैसे ही अब ये मुझे इससे साइन दिया है कि ये किसी टाइम पे भी जो है वो आफ्टर 9-10 मिनट्स के बाद ये हम इसको दोबारा से कनेक्ट करेंगे, उसके अंदर मैं ये क्रेमर रूल इसी में करवा रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वाली में हम इनवर्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, 1 × -2 1 × 2 माइनस इंटू -1, मैं चाह रही हूँ किसी में ये क्वेश्चन पूरा हो जाए। अब्दुल वहाब एंटर जी, 1 × 2 माइनस इंटू -1 इंटू -1, ठीक है, -2 1 × 2 माइनस इंटू -1 इंटू -1 प्लस 0 1 × 3 माइनस 0 × -1। अच्छा, अब यहाँ पे है कि 5 × 0 × 0 is 0,
प्लस 3 माइनस 2 माइनस 30 प्लस 40, माइनस 1 इंटू 40 जी, माइनस 30 प्लस 40, ठीक है। और ये प्लस 0 इंटू, स्टूडेंट ये मत कीजिएगा कि जी अच्छा ये 0 है तो मैं सारी चीज को 0 कर दूं, 0 आ जाएगा बट आप उसका प्रोसेस करेंगे, ठीक है। माइनस 45 और माइनस 0। अब ये नीचे वाली लाइन में जाएगी, डिवीजन जो है वो इसकी अगले पेज पे चली जाएगी, चले कोई बात नहीं। 1 इंटू 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 प्लस 3, ठीक है। और माइनस 2 और ये है 2 माइनस 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 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, तीनों 3 दफा माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो वो -1, और फिर प्लस 0 3 प्लस 0, तो आपके पास ये वैल्यू आती है जी, ये स्टूडेंट वैल्यू आ जाती है आपके पास 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू, मेरा ख्याल है ये 10 प्लस 0 ओवर 0 इंटू माइनस 45, और ये आ जाती है 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, और यहां से ये आ जाती है 15 माइनस 20 प्लस 0 ओवर 3 माइनस 2 प्लस 0, तो ये आ गया आपके पास -5 ओवर 1। यहाँ पे अब मैं जरा सा राइट पे चेक कर लूं, इसने एग्जाम्पल्स में बुक में जो दी होती है ना उसमें वो कहते हैं सारी सोल्यूशन आप खुद करें, जो हमने इतने सारे ये स्टेप्स किए हैं, रिजल्ट है -5 ओवर 1, ठीक है। और आपने जब इसे डिवाइड किया है तो उसके पास रिजल्ट आ जाता है आपका -5। x1 की जो वैल्यू है आपके पास दैट इज इक्वल टू -5, या अब हम थोड़ा सा इसको इक्वेशन नंबर 4 करके नाम संभाल लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ स्टूडेंट के ये जितना भी आपने प्रोसेस किया, चले खैर मेरा ख्याल अब नेक्स्ट वीडियो भी इसी के अंदर ही आ जाएगी शायद, ये सारा ठीक है। यहाँ पे बुक में क्या किया है कि बस ये लिख के और एंड पे ये सारे स्टेप इसने छोड़ दिए हैं कि आपने खुद करने हैं कैसे, तो ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस तरह से कर रही हूँ कि ये x1 की वैल्यू -5 हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, जो दूसरी दो वैल्यूज है ना उसने कहा है कि ये आप इसी को अप्लाई करें क्रैमर रूल को, और x2 इज इक्वल टू 5 और x3 इज इक्वल टू 10 करके तो आप इसे सॉल्व करें x1 डाटा। अच्छा जी, चलें खैर हम इसको इस तरह करते हैं। हमारे पास, मैं अब वापस क्वेश्चन की तरफ ही जा रही हूँ, ठीक है। अब मैं ये कर रही हूँ स्टूडेंट के x2 निकालना है। x2 के लिए है कि आपने एक्सक्यूज मी मैम, मैम जैसे 2/2 का था जो मैट्रिक्स थी, उसमें अगर x1 हम सिर्फ निकालें तो इक्वेशन से ही हम x2 निकाल नहीं सकते हैं ना, नहीं वो मतलब नहीं 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 साइमल्टेनियस नहीं निकालना, नो नो, इस तरह नहीं, वो इजी रहेगा साइमल्टेनियस वो बस। इजी या मुश्किल की बात नहीं है, बस क्रैमर रूल इस क्रैमर रूल, इसको आपने इसी तरीके से निकालना है। क्रैमर रूल से भी सवाल हो जाएगा, साइमल्टेनियस मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन जब आपको मेंशन किया जाता है कि इसको क्रैमर रूल अप्लाई करके करें तो आपने क्रैमर रूल से ही करना है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि क्रैमर रूल जो है, मैं आपको यहाँ पे जनरली लिख दे, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी तो फिर डिलीट करना, लेकिन आप जरा देखें स्टूडेंट, बल्कि मैं इसके ऊपर लिखती हूँ कि ताकि ना कंट्रोल जी करते वक्त आपके पास, मेरे पास वो चीजें आ जाए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिख देती हूँ, हाँ जी। जैसे कि आपके हम क्रैमर रूल क्यों यूज करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, इसको फिर बाद में हम मैटलैब में यूज करते हैं। जैसे देखिए x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 4x4 प्लस 5x5 प्लस 6x5 प्लस 7x6, इस तरह करके इज इक्वल टू समथिंग, कोई भी वैल्यू 15, इस तरह की इसकी 6 एक्सरसाइज, 6 इक्वेशंस हो गई, ठीक है। तो ये सारी जो सिचुएशन जब आपके पास आ जाती है तो तब हम क्रैमर रूल के जरिए ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। साइमल्टेनियस मेथड जो है ना वो 3/3 तक हमें आसानी दे देता है, बाद में वो हमारे लिए आसानी नहीं देता था। अच्छा ठीक है, तो बाद में हमारे लिए नहीं देता, तो जो क्रैमर रूल का अगर आपको कह दिया गया ना क्रैमर रूल आप करें और आप करने लगे हैं साइमल्टेनियस मेथड जो कि आप 9th-10th में कराया गया है, तो फिर आपको मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको वैसे बताया है कि क्रैमर रूल से
और साइमल्टेनियस मेथड से आंसर सेम आ जाते हैं। लेकिन साइमल्टेनियस मेथड जो है ना, कि जिसके अंदर आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, या पहला पहला वेरिएबल एक जैसा करके उसको माइनस कर दिया इस तरह, उसका ये है कि वो बस 2/2 और 3/3 तक के लिए चल सकता है। बाद में वो 6 इक्वेशंस के साथ 6 वेरिएबल्स को निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसी वजह से क्रैमर रूल को इंट्रोड्यूस कराया गया था कि ये ज्यादा नंबर ऑफ इक्वेशंस को हैंडल कर लेता है इजीली। मैम तो आपको जो मेथड बताया था ना, आपने वही करना है, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कह दें कि जी मैंने उससे कर लूं, या इस तरह नहीं होगा। हाँ जी, जी जी पूछे। यस मैम अगर हम ना डिटरमिनेंट एक डिटरमिनेंट पहले ले लें मैम, फिर उसी वैल्यू को यूज करते रहे लास्ट तक, ताकि हमें सेपरेटली हाँ जी, आपके अगर आप चाहते हैं कि भाई साथ साथ नहीं आप यूज करना चाहते, आप चाहते हैं कि भाई मैं पहले ही ले लूं x1 और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के नाम से इस तरह से, तो इट्स अप टू यू, स्टूडेंट कर सकते हैं आप। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है वो ऊपर है, तो मैं फिर अब इसको जो है इस तरीके से लेकर जा रही हूँ। मैम एक्सरसाइज इंक्लूडेड है एग्जाम में? यस, इंक्लूडेड है। 1 2 आप देखिएगा, जितना मैंने क्लास में काम कराया हुआ है, मैं इसीलिए स्टूडेंट्स को नहीं बता रही ओवरऑलिंग में कि यहाँ से यहाँ तक, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो अलर्ट रहे कि क्लास में आपको क्या बताया जा रहा है। ठीक है, जिस तरह मैंने क्लासेस में बताया हुआ है, एक्सरसाइजेस ऑल इंक्लूड है जो मैंने करवाई हुई है, एग्जाम्पल्स इंक्लूड है। और इसके अलावा ये है कि आपको मेथड आना चाहिए उसका। ज्यादातर यही चीज होती है कि आपके सामने कोई भी डिजिट्स आ जाए, आपको उसको तरीकाकार उस मेथड को अप्लाई करना आना चाहिए। अच्छा देखिए, 1 2 है, ये मैं जरा नीचे वाली स्टूडेंट में क्वेश्चन को पूरा लिख रही हूँ। 1 2 एंड 0, ठीक है। 1 क्वेश्चन जैसे था हमारे पास, मेरा ख्याल अगर मैंने कोई मिस्टेक की तो मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पे है -1 3 एंड 2। अच्छा, अब ये जो सेकंड वाला कॉलम है, ये 5 -15 स्लैश लाइन है, 5 -15 एंड 40, ठीक है। और यहाँ पे और पहला और थर्ड रो आपके पास वैसी की वैसी आ जाएगी, 1 1 -1 और 0। इसी को अगेन क्लिक कर लीजिएगा स्टूडेंट, जैसे ये लिंक जो है वो होगा। और मैं नेक्स्ट जी, अब यहाँ पे देखें, पहला और थर्ड कॉलम वैसे आएगा। x2 के अंदर का मतलब होता है डेल्टा 2 ओवर डेल्टा, ठीक है। इसको d2 ओवर d भी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा कि आपने सेकंड जो कॉलम है ना, उसकी जगह पे 203 की जगह पे इसे किया है ऊपर, ठीक है। तो जरा मैच भी कर लें स्टूडेंट कि मैंने वैल्यूज बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा 1 है, उसी तरह से आप लेंगे 1 को करने के बाद है -15 -1 40 एंड 2। ये है आपके पास प्लस माइनस एंड प्लस, इसके साइन देने होंगे पहले वाले रो पे, प्लस माइनस एंड प्लस। तो आगे है ये -5 है, ठीक है। -5 में रो एंड कॉलम को आपने हाइड किया, 1 -1 जी -1 एंड 2, और ये +0 है। और यहाँ पे आपके पास ये रो और ये कॉलम को आप हाइड करेंगे, 1 -15 और -1 एंड 40। अब ये +1